हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का एकादश पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। इस पाठ में हमें सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया है। सावित्रीबाई फुले, जिनका की चित्र आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका रही और जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इसे लंबे समय तक वंचित रहे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा, मतलब बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय, जिन्हें हम प्रातः स्मरण करना चाहिए, स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए समाज में बहुत योगदान दिया है, बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए ये इनका नाम महिला शिरोमणि रखा गया और इनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हमने दिए हैं जिनका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर ले। आदाय, लेकर, सविनोदम, हंसी मजाक के भाग और अन्य शब्दार्थों को भी आप अच्छी तरह से पढ़ ले। यहाँ पर एक विद्यालय दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ बालिकाएं बैठी है, एक शिक्षिका हमें दिखाई दे रही है और कुछ लोग जो सड़क से जाती हुई शिक्षिका के ऊपर पत्थर और धूल मिट्टी फेंक रहे हैं, जो कि मार्ग से जा रही है। अब हम पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, जो हमने आगे चित्र देखा, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, ये पाठशाला का चित्र है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्याशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्याशाला या बालिकाओं की प्रथम पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें साथ लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, मार्ग में, रास्ते में कुछ लोग उस पर धूल और कुछ लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। परमं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, और पढ़ाने के कार्य में व्यस्त है। तस्या स्वकीयम अध्ययनपि सह प्रचलित, उसका अध्ययन भी अर्थात उसकी पढ़ाई भी साथ में चल रही है। केयम महिला, क्या इस महिला को आप जानते हो? अपि यूयमिमा महिला जानती, क्या ये महिला कौन है? ये महिला कौन है? इयमेव महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है, ये वही महिला है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, सावित्रीबाई जो थी उनका 9 वर्ष के आयु में ज्योतिबा फुले के साथ विवाह कर दिया गया था। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, तब ज्योतिबा फुले अर्थात उस समय ज्योतिबा फुले भी 13 वर्ष के ही थे। यतोहि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत्, वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ज्योतिबा फुले भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री की मन की जो अभिलाषा थी, पढ़ने की जो अभिलाषा थी, वह और दृढ़ हो गई। इतः परमा सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। सन 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायाः
कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरम्भत। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने साथ मिलकर प्रदेश में प्रथम कन्या विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं सप्तवर्षीया आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः और सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने दूसरे विद्यालय का प्रारंभ किया, जहां वो बालिकाएं भी पढ़ सके। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरत। सावित्रीबाई ने हमेशा ही सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। विधवाओं के मुंडन को रोकने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्या रूढ़ि सहभागिताम अत्यजन। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि का विरोध किया और इसमें अपनी भागीदारी नहीं दी, अर्थात विधवाओं का मुंडन करने से मना कर दिया। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम यत् कूपम। एक बार मार्ग में सावित्री ने देखा निकषा शीर्ण वस्त्रावता तथा कथिता निम्न जातिया। एक फटे पुराने वस्त्र पहनी निम्न जाति की महिलाएं काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते, जल कुएं से जल भरने की याचिका कर रही थी। उच्च वर्गीय उपवासम कुर्वन्तः, और उच्च वर्ग के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कूपात जलोद्धारणम अवारयन्, और उन्हें जो कुआं था उससे जल भरने नहीं दे रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम शोड़ुम नाशक्नोत। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ताः स्त्रयः निज गृहं नीतवती, और वह उन महिलाओं को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा कथित, और तालाब दिखाते हुए बोली, च यत् यथेष्टं जलम नयत। तुम जितना चाहे यहाँ से जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित। उन्होंने अर्थात सावित्रीबाई ने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा अपना समर्थन दिया है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित लोगों के समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को कौशल के साथ संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल पड़ने पर और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री और व्यवस्थाओं के लिए वह सदा ही प्रयास करती रही। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। और समय के साथ साथ लोगों की सेवा करते हुए स्वयं भी वह असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, और सन 1897 में उसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन भी है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर इति। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनाव बोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरित्रम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश की महिलाओं के उत्थान और गहन बोध के लिए सावित्रीबाई के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए। तो बच्चों, हमने उक्त पाठ में सावित्रीबाई फुले के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना और समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में भी जाना।
धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।